हाय डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं मैट्रिसेस, क्लास है ये 12th, सब्जेक्ट मैथ, चैप्टर है 3rd। ठीक है, यूनिट का नाम है मैट्रिसेस और इस यूनिट में हम एक्सरसाइज जो कर रहे हैं वो है 3.2। ठीक है, और इसमें हमने पहला वाला क्वेश्चन किया है, दूसरा क्वेश्चन भी किया है और तीसरे क्वेश्चन में हमने पहला पार्ट किया है, दूसरा पार्ट भी किया है। आज हम करेंगे तीसरा पार्ट। ठीक है, तो दो मैट्रिसेस है, हमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करके मैट्रिसेस, सिंगल मैट्रिसेस निकालना है। दो मैट्रिसेस है, उन मैट्रिसेस का प्रोडक्ट है। ठीक है, ये है पहला मैट्रिस, ये दूसरा। प्रोडक्ट करके हमें बनाना है सिंगल मैट्रिसेस, हमें आंसर निकालना है। ठीक है, तो मैं मैट्रिसेस दो लूँगा और प्रोडक्ट करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट इन नेक्स्ट पेज। यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, और ये है पार्ट 3rd। तो सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट है, तो मैंने मैट्रिसेस दो ले लिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन जब स्टार्ट करोगे ये दो मैट्रिसेस लोगे, फिर इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन मेरा पूरी तरह से नहीं आएगा, तो मैं नीचे लिखूँगा। ठीक है, तो इस तरह ब्रैकेट डालूँगा। ठीक है, मैट्रिसेस जो लिखने का तरीका है। ठीक है, तो सबसे पहले इस वन को किसके साथ, इस वन के साथ मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1। ठीक है, फिर इस -1 को, सॉरी इस -2 को इस 2 के साथ। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा प्लस। ठीक है, फिर ये जो है -2, ठीक है, किसके साथ, इस 2 के साथ, इंटू 2। ठीक है, हो गया पहला। अब इस ये रो ले रहा हूँ ना, तो पहले इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, अब इसके साथ, फिर इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, फिर इस 1 को दोबारा उठाऊंगा इस 2 के साथ, यहाँ पे स्पेस डालूंगा। ठीक है, 1 इंटू 2। ठीक है, प्लस। ठीक है, और ये है -2 इंटू 3, -2 इंटू 3। ठीक है, यहाँ तक हो गया ये वाला। अब क्या करूँगा, इस 1 को इस 3 के साथ, 1 इंटू 3, फिर है प्लस, और -2 को 1 के साथ, -2 इंटू 1। ठीक है, यहाँ तक। तो ये है ब्रैकेट क्लोज। अब ये वाला रो, 2 को 1 के साथ, 2 इंटू 1। ठीक है, 2 1 के साथ, फिर प्लस। ठीक है, इस 3 को 2 के साथ, इस 2 को 2 के साथ, प्लस इस 3 को 3 के साथ, फिर इस 2 को इस 3 के साथ, 2 इंटू 3, फिर इस 3 को 1 के साथ, प्लस 3 इंटू 1। ठीक है, देखो इक्वल टू, अब यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँगा मैं। ठीक है, तो ये 1 इंटू 1 हो गया 1। ठीक है, अब ये 2 मल्टीप्लाई 2 क्या हो गया, 4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या मसला है, यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस। ठीक है, और ये क्या है, 1 इंटू 2 हो गया 2। ठीक है, अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3 6। अब यहाँ पे फिर से मसला है, प्लस और माइनस, वो क्या हो जाता है, माइनस। ठीक है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस। फिर क्या है, 1 मल्टीप्लाई 3 हो गया 3, और यहाँ पे फिर से 2 मल्टीप्लाई 1 हो गया 2। अब ये है प्लस और ये है माइनस, तो वो क्या बन जाएगा, माइनस। ठीक है, यहाँ तक।
यहाँ पे है ये 2 मल्टीप्लाई 1 हो गया 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 6 और ये 2 मल्टीप्लाई 2 हो गया 4 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 3 प्लस 9 2 मल्टीप्लाई 3 हो गया 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 हो गया 3 तो इक्वल देखो अब 1 में से 4 हम घटाएंगे तो यहाँ क्या रह जाएगा -3। अब 2 में से हम 6 घटाएंगे तो वो क्या रह जाएगा 4। ठीक है, ये है -4 यहाँ पे -4 और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1। इस तरह 2 + 6 हो गए 8। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये 4। ठीक है, तो 4 + 9 ये 9 है। ठीक है, यहाँ पे ये 9 है तो 4 + 9 हो गया 13। ये यहाँ पे 8 है। ठीक है, एक मिनट पहले मैं ये सही से लिखता हूँ। ये है 8, ये है सॉरी ये है 13। ठीक है, तो यहाँ पे जो है था 4 और ये था 9। ठीक है, और 6 + 3 कितना हुआ 9। तो ये है हमारे पास रिक्वायर्ड मैट्रिक्स जो आ गया, ये यही है। ठीक है, ये है आंसर। अब हम दूसरा पार्ट देखेंगे। ठीक है, तो दूसरा पार्ट क्या है, ये है चौथा पार्ट। ठीक है, वो क्या है, इस तरह हम मैट्रिक्स हम लिखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। ये है चौथा पार्ट। तो मैट्रिक्स 2 मैंने लिख दिए हैं। तो जो चौथा पार्ट है उसी के ये 2 मैट्रिक्स है। अब इनको मल्टीप्लाई करके हमें मैट्रिक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा इक्वल। ठीक है, इस तरह। ठीक है, देखो सबसे पहले 2 को किसके साथ, 1 के साथ, तो 2 × 1। ठीक है, उसके बाद 3 को 0 के साथ। ठीक है, प्लस 3 × 0। फिर 4 को 3 के साथ प्लस 4 × 3। ठीक है, हो गया ये। अब इस 2 को इसके साथ, तो ये बन जाएगा 2 × -3। फिर 3 को 2 के साथ प्लस 3 × 2। फिर 4 को 0 के साथ प्लस 4 × 0। ठीक है, फिर है लास्ट पे और एक, मैं थोड़ा थोड़ा ये क्लोज लिखूंगा ताकि यहाँ पे अच्छे से आएगा, वरना ये बाहर हो जाएगा, मतलब कि फिर आपको दिखेगा नहीं। तो पहला वाला रो मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब हम दूसरा रो लेके चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है शायद, यहाँ पे जो है ना 2। ठीक है, इसको मैंने 5 के साथ कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, फिर प्लस, और इस 3 को मैंने किसके साथ, 4 के साथ मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करके बीच में पॉजिटिव साइन हम लगा देते हैं। ठीक है, ऐड होता है। और क्या किया मैंने, 4 को 5 के साथ, ये है 4 को 5 के साथ और बीच में मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि मुझे यहाँ पे नहीं आ रहा था, उस तरह टाइम लगेगा और टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो अब है दूसरा रो, ये क्या है 3 × 1। ठीक है, तो 3 × 1, 3 × 1। ठीक है, यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया है। फिर क्या है 4 × 0। ठीक है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट अब 0 ही लिख देता हूँ। ठीक है, 0 ही आ गया। ये है 5 × 3 प्लस 5 × 3, 5 × 3। ठीक है, तो फिर क्या है 3 × -3, 3 × -3। ठीक है, फिर क्या है 4 × 2। ठीक है,
4 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3, सॉरी 4 इंटू 2 है, ठीक है, क्या है 4 इंटू 2, और फिर क्या है 4 इंटू 0, वो क्या हो गया 0, प्लस 0 डायरेक्ट। फिर क्या लास्ट 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4, ठीक है, प्लस 5 इंटू 5, 5 इंटू 5, ठीक है यहाँ तक। फिर क्या है 4 इंटू 1, 4 इंटू 1, ठीक है, प्लस 5 इंटू 0 हो गया 0, 6 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 3, ठीक है। अब है आप डायरेक्ट, मतलब ये 4 इंटू 1 हो गया 4 ही, डायरेक्ट मैं इसलिए लिखता हूँ, शायद आपको रिवाइज हो जाए कि क्या करना है, ठीक है। 4 इंटू -3, 4 इंटू -3, ठीक है, प्लस यहाँ पे प्लस है, ठीक है। उसके बाद हम पॉजिटिव साइन डालते हैं। फिर क्या है 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 तो 6 इंटू 0 हो गया 0, ठीक है यहाँ तक। फिर क्या है, फिर है 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4, 5 इंटू 4, ठीक है। फिर क्या 6 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 5 यहाँ तक, ठीक है। अब मैं ऊपर रब करके यहाँ पे कैलकुलेशन करूँगा, ठीक है। देखो अब ये क्या बनेगा, यहाँ पे मैं ब्रैकेट ये मैट्रिसेस बना लूँगा। देखो इस वाले मैट्रिसेस के बाद मैं कौन सा मैट्रिक्स लिखूँगा, ये, ठीक है, ये लिखूँगा यहीं पे, ये वाला मैट्रिक्स, ठीक है, ये वाला मैट्रिक्स लिखूँगा। अब ये वाला लिखने के बाद, ठीक है, ये जब कंप्लीट लिखूँगा उसके बाद ये लिखना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। देखो 2 इंटू 1 हो गया 2, 3 इंटू 0 हो गया 3, तो यहाँ पे प्लस 0, 3 इंटू 0 हो गया 0, प्लस 4 इंटू 3 12, प्लस 12 यहाँ पे। अब ये वाला लूँगा मैं, 2 मल्टीप्लाई 3 हो गया 6, लेकिन यहाँ पे -6 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, फिर क्या है पॉजिटिव, प्लस फिर क्या है 6 दोबारा, ठीक है। फिर है प्लस और 5 ज़ा 20, प्लस 20 प्लस 20, 2 5 ज़ा 10, ठीक है, प्लस 3 4 ज़ा 12, प्लस 4 5 ज़ा 20, ठीक है। अब ये वाला लिखेंगे हम, 3 मल्टीप्लाई 1 हो गया 3, ठीक है, ये है प्लस 0 और ये है 15 प्लस 15, ठीक है, यहाँ पे 15, और फिर क्या है 3 मल्टीप्लाई 3 हो गया 9, लेकिन यहाँ पे -9 आएगा, ठीक है, लेकिन गैप सही से होना चाहिए, यहाँ पे गैप कम लग रहा है तो गैप सही से होना चाहिए। तो ये है 3 मल्टीप्लाई 3 हो गया 9, तो यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो गया। फिर ये प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 हो गया 8, प्लस 8, तो 8 है, ठीक है, और प्लस 0, ठीक है, ये 0 लिख दिया। अब ये क्या है 3 मल्टीप्लाई 5 हो गया 15, फिर क्या है 4 मल्टीप्लाई 4 16, सॉरी यहाँ पे लिखूँगा 16, और ये 5 मल्टीप्लाई 5 25, प्लस 25, ठीक है। अब नीचे वाला 4 मल्टीप्लाई 1 हो गया 4,
और फिर क्या है प्लस ज़ीरो, ठीक है। फिर क्या है 6 × 3 हो गया 18, तो ये है +18, ठीक है, बीच बीच में प्लस है, ठीक है। और ये क्या है -12, इस 2 का जब हम कर लेते हैं तो -12 प्लस, और ये है 5 × 2 हो गया 10, ठीक है, और ये तो 0 है, ठीक है। और ये 4 × ये वाला 4 × 5 हो गया 20, प्लस 5 × 4 भी हो गया 20, प्लस 6 × 5 हो गया 30, ठीक है। अब मैं रब करूँगा नीचे वाला। अब ये दिस इक्वल्स टू, तो ये है 2, ठीक है, 2 + 12, पहले मैं इस तरह लिखूँगा, ये 6 और 6 कैंसिल होगा, यहाँ पे 20 रह जाएगा, ठीक है, 20। अब इन 2 को ऐड करके टोटल मैं डायरेक्टली ऐड भी कर सकती हूँ या जो भी आपको ठीक लगेगा, ठीक है। पहले इन 2 को ऐड करूँगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा 22 + 20 + 20, ठीक है। और ये क्या है 3 + 15 बन जाएगा, 3 + 5 15, ठीक है। और यहाँ पे -9 + 8, ठीक है, यहाँ पे -9 + 8, तो उसके बाद पहले 2 को मैं ऐड कर लूँगा, ठीक है, 15 और 16 हो गए 31 + 25, ठीक है। और ये 4 + 18 18, और ये -12 + -12 12 + 10, और ये है 20 + 20 हो गया 40 + 30, ठीक है। तो अब ये टोटल मैट्रिक्स क्या बनेगा, देखो, इक्वल्स टू 2 + 12 हो गया 14, ये है 20, और 22 + 20 हो गया 42, ठीक है। 3 + 15 कितना होगा 18, और -9 + 8, तो यहाँ पे -1 आएगा, 31 25, तो वो क्या हो गया, तो 56 आएगा, ठीक है। अब 8 + 18 वो क्या हो जाएगा 22, ये है -12 + 10, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, ठीक है यहाँ तक। और ये है 40 + 30, ये क्या आ जाएगा, एक जगह पे यहाँ पे गलत है, यहाँ पे एक्चुअली 0 है, ठीक है, ठीक है, क्या है 0, तो यहाँ पे 6 और 6 कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे 0 आ जाता है, ठीक है, ये 0 है यहाँ पे, ठीक है, आप देख लेना, चेक कर लेना, तो यहाँ पे 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे 40 + 30 वो कितना हो जाता है 70, तो ये है हमारे पास रिक्वायर्ड मैट्रिसेस, ठीक है, तो यहाँ पे 70 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टेक हुआ था थोड़ा सा, वो सही कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे 6 और 6 कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे 4 × 0 था, वो 0 ही आ जाता है। तो ये है यहाँ पे ये आंसर, ये वाला मैट्रिसेस, ठीक है। तो अब मैं चेक भी करूँगा, शायद मिल जाए वो मैट्रिसेस, अगर मिल गया जो मैंने लिखा था, क्योंकि मैंने रब किया था, लेकिन वहाँ पे चेक कर लेना कैलकुलेशन, वहाँ पे 0 आ जाता है, ठीक है। देखो, जब हम ये वाला रूल ले रहे थे, ठीक है, पहला वाला इसके साथ मल्टीप्लाई किया था, ठीक है, जब ये वाला एलिमेंट्स हमें आए थे, हमने क्या किया था 2 × -3, फिर 3 × 2, यहाँ पे जो 4 है ना वो किसके साथ है 0 के साथ मल्टीप्लाई, ये वाला 4 जो है ना ये 0 के साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 0 आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, 4 × 5 वो गलत है, क्योंकि पहले मैंने क्या लिया था 2 × 1 यहाँ पे, फिर क्या लिया था 3 × 0, ठीक है, यहाँ ये वाला, फिर 4 × 3 ये वाला, ठीक है, तो कंप्लीट हुआ था। फिर
ये 2 किसके साथ, इस 3 के साथ, -3 के साथ, तो ये लिख दिया, ठीक है। फिर इस 3 को 2 के साथ, तो ये लिख दिया, ठीक है। फिर इस 4 को 0 के साथ हमें करना है, तो यहाँ पे 0 आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक मिस्टेक है और एक जगह पे मिस्टेक है, वो भी मैं दिखा दूंगा। अब यहाँ पे देखो, ये लिख के मैंने कौन सा मैट्रिक्स लिखा था, ये वाला, ठीक है। ये वाला मैट्रिक्स, ये सारा ये वाला मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंटू 3 6 लिया था, ठीक है। फिर 2 इंटू 3 6 लिया था। यहाँ पे 4 इंटू 0 वो 0 है यहाँ पे, ठीक है। बाकी बस यही एक मिस्टेक हुआ था, बाकी सब कुछ सेम ही है। आई होप समझ आया होगा। थैंक यू।